पहली रहस्यमयी यात्रा के बाद कई दिन बीत गए। निशांत अपनी जेब में रखी सुनहरी सिटी को रोज देखता, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहती। एक रात अचानक सिटी अपने आप बजने लगी। निशांत समझ गया कि रहस्यमय ट्रेन उसे फिर बुला रही है। वह तुरंत पुराने रेलवे ट्रैक की ओर दौड़ा। घड़ी में ठीक 12 बजे थे। घने कोहरे के बीच वही चमचमाती रहस्यमय ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक जानी पहचानी आवाज आई। स्वागत है दिशा, इस बार तुम्हारा सामना पहले से भी कठिन परीक्षा से होगा। दिशा में चढ़ गया। ट्रेन बादलों, पहाड़ों और चमकते सितारों के बीच से गुजरती हुई एक नए स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन का नाम था सापित स्टेशन। पुराना स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। टूटी हुई घड़ी, बुझी हुई लालटेन और खाली प्लेटफॉर्म देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। तभी वही बूढ़े टिकट चेकर सामने आए। उन्होंने कहा, इस स्टेशन पर कभी खुशियां गूंजती थी, लेकिन एक काली परछाई ने यहाँ की जादुई रोशनी चुरा ली। जब तक वह रोशनी वापस नहीं आएगी, यह स्टेशन अंधेरे में ही रहेगा। दिशांत ने बिना देर किए कहा, मैं रोशनी वापस लाऊंगा। टिकट चेकर बोले, तुम्हें 3 रहस्यों को सुलझाना पड़ेगा। पहला रहस्य, फुसफुसाता जंगल। स्टेशन के पीछे घना जंगल था। हर पेड़ फुसफुसा रहा था, इधर आओ, इधर आओ। लेकिन दिशांत ने दादाजी की बात याद आई। सच्चा रास्ता हमेशा शांत होता है। उसने शोर नहीं बल्कि बहती हवा की आवाज को पीछा किया। कुछ देर जाकर उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर उठाते ही पहला रहस्य समाप्त हो गया। दूसरा रहस्य था समय की घड़ी। एक पुराने टावर में बहुत बड़ी घड़ी लगी थी। उसकी 3 सुइयां थी, लेकिन कोई भी सही जगह पर नहीं थी। दीवार पर लिखा था, समय का सम्मान करने वाले ही आगे बढ़ सकता है। निशांत ने ध्यान से घड़ी को देखा और तीनों सुइयों को सही स्थान पर लगा दी। जैसे ही घड़ी ने बार-बार घंटी बजाई, पुराना टावर रोशनी से भर गया। तीसरा रहस्य था परछाइयों की गुफा। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। गुफा के अंदर सैकड़ों परछाइयां घूम रही थी। हर परछाई अलग अलग रूप बनाकर निशांत को डराने लगी। कई विशाल दानव बन गए, कोई भूत जैसी दिखाई देने लगी। निशांत डरा नहीं। डर अक्सर हमारी कल्पना से पैदा होता है। उसने आंखें बंद नहीं की, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई दिया। जैसे ही उसने क्रिस्टल उठाया, सारी परछाइयां धुएं की तरह गायब हो गई। पूरा स्टेशन उजाले से भर उठा। पुरानी लालटेन ठीक से जलने लगी। घड़ी चलने लगी। पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगे। टिकट चेकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि बहादुरी का मतलब डर का सामना करना है। उन्होंने दिशांत को एक जादुई कंपास दिया। यह कंपास तुम्हें हर रहस्यमय तक पहुंचा देगा, लेकिन याद रखना, अगली यात्रा सबसे खतरनाक होगी। इस बार तुम्हारा सामना होगा। इतना कहकर वे रुक गए। दिशांत ने पूछा, किससे? टिकट चेकर ने धीरे से कहा, काली सुरंग के रक्षक से। अचानक पूरी ट्रेन जोर से हिलने लगी। बाहर आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकी। दूर से किसी रहस्यमय आवाज की गूंज सुनाई दी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ दिशांत। ट्रेन तेजी से गांव की ओर लौट आई। सुबह जब दिशांत अपने कमरे में पहुंचा, तो उसकी जेब में सुनहरी सिटी के साथ जादुई कंपास भी था। उसने कंपास को हाथ में लिया। उसकी सुई अपने आप जंगल की दिशा में घूम गई। दिशांत समझ गया, रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली पूर्णिमा की रात उसे फिर उस रहस्यमय ट्रेन में बैठना होगा। ये था भाग 2। तीसरा भाग जानने के लिए आगे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।